और बड़ी खबर जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। दरअसल दो युवक सेल्फी लेने के लिए खरकई नदी में उतरे थे। इसी दौरान एक युवक का पैर फिसल गया और नदी में जा गिरा। इससे पहले कि उसके साथी उसे संभालते वो तेज धार में बहने लगा। हालांकि नदी किनारे मौजूद मछुआरों ने बहते युवक को बचाने का कुछ हद तक प्रयास किया, लेकिन नदी की तेज धार में वह बह गया और यहां पर की मछुआरों की हिम्मत भी जवाब दे गई। नदी में डूब रहा युवक बार बार बचाने के लिए आवाज लगाता रहा, लेकिन लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाए और देखते ही देखते युवक नदी में समा गया। एक लड़का भाग के जा रहा था कि बचाओ बचाओ बोल के, पर हम लोग कैसे बचा सकते? हम लोग तो लेडीज, हम लोग उधर जा नहीं सकता और इधर कोई लड़का भी नहीं है, वो सीधा भाग के चलेगी। लड़का आया और हाथ को ऊपर करके बोला कि बचाओ बचाओ बोल के, तो उधर दहा के चल गया। उधर तैरने आता है थोड़ा थोड़ा, पर उतना कि लहर की वजह से वो बच नहीं पाया, तो पुलिया के अंदर तक चल गया। तो खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने से आप रुक सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड में पिछले 3-4 दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे नदियों में उफान आ गया है। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो कुछ जगहों पर शहरों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। झारखंड में जोरदार बारिश के बाद राजधानी रांची सहित कई जिले पानी पानी हो गए हैं। रांची में भारी बारिश के बाद हालात ये हो गए हैं कि पिछले 3 साल में पहली बार कांके डैम का फाटक खोला गया है। रांची और आसपास के इलाके में 2 दिनों से हो रही जोरदार मानसून की बारिश का सीधा असर कांके डैम पे पड़ा है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह से 3 साल में पहली बार कांके डैम का जो फाटक है वो खोला गया है। इसलिए यहाँ का जो वाटर लेवल है वो 28 फीट तक पहुँच गया था, जबकि जो मैक्सिमम है वो 26-27 फीट तक ही रखा जा सकता है डैम में पानी। इसके बाद फैसला लिया गया जल संसाधन विभाग की ओर से कि फाटक खोला जाए और जो जल का जो स्तर है उसको 26 फीट किया जाए। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब कांके डैम जो लगभग सूखने के कगार पर था वो पूरी तरह से भर चुका है, लबालब हो चुका है और गेट को खोलना पड़ा है, फाटक को खोलना पड़ा है ताकि यहाँ से पानी जो है वो कम हो। और ये जो पानी है ये रुक्का डैम को भर रहा है। यहाँ से जो पानी आगे आप देख रहे हैं कि जो आगे बढ़ रहा है वो रुक्का डैम जो महत्वपूर्ण डैम है, कह सकते हैं कि 2/3 रांची को जिससे पानी मिलता है वहाँ पर जा रहा है। तो रांची में अगर बात करें तो 2 डैमों की स्थिति रुक्का और कांकी की वो पूरी तरह से भर चुका है और गेट खोलने पड़ रहे हैं। रामगढ़ में भी लगातार बारिश और पतरातू डैम को खोले जाने के बाद दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही नलकारी नदी भी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इधर चाईबासा में भी कारो नदी पूरी शबाब पर है। सारंडा में नदी का पानी तेज धार के साथ पुल को बहा ले जाने पर उतारू है। इस धार में गुरुवार को एक महिला बह गई थी। लौनगरी जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी भी उफान पर है। यहाँ के जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको भी जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया है कि वो ऊपरी इलाके में चले आएं, क्योंकि नदी का जलस्तर जो है वो अपने खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ही नीचे है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि आप जो भी लोग हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ताकि उन्हें ये जो बाढ़ की स्थिति बन रही है उससे किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जो चांडिल डैम है उसका 4 फाटक खोला गया है और वहीं ब्यांगबिल जो डैम है उड़ीसा में है उसका 1 फाटक खोला गया है। लहरों के बाद शहरों का रुख करने पर मुश्किलें और ज्यादा दिखती हैं। जमशेदपुर में सोनारी आदर्श नगर फेज 3 सोसाइटी में लोग जल कैदी बनकर रह रहे हैं। बारिश के दिनों में पिछले 10 सालों से यही कहानी दोहराई जाती है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। शहर के दूसरे हिस्से NH 33 से सटे कल्याण नगर का भी यही हाल है, जहां बारिश और नाले का पानी घरों में घुस रहा है और लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजधानी में लगातार हो रही बारिश से कांके डैम पूरी तरह से भर गया है। ऐसे में डैम पर दबाव कम करने के लिए इस साल तीसरी बार डैम के फाटक को खोला गया।
47 लाख गैलन पानी की हर दिन सप्लाई की क्षमता वाला डैम पिछले 3 साल से पानी की कमी से जूझ रहा था और कई बार सूखने की स्थिति में हो गई थी। लेकिन इस बार जोरदार बारिश के बाद कांके डैम का फाटक खोलकर रुक्का डैम में पानी गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हटिया डैम अब भी पानी के लिए तरस रहा है। जोरदार बारिश के बावजूद हटिया डैम अब भी नहीं भरा है। हटिया डैम में महज 24 फीट पानी है, जबकि डैम की क्षमता 38 फीट है। इस बार से अभी तक के तीसरी बार ये खुल चुकी है और ये जल स्तर जब काफ़ी अधिक होता है इससे, जैसे यहाँ पे 21-28 आपका लिखा हुआ है मीटर में, 21-28, तो 28 फीट के ऊपर अगर पानी आता है तो पानी ओवर होता है, तो हम लोग खोल करके और पानी को बाहर निकालते हैं। शहर का जितना भी पानी है ना वो वहाँ जमा होता है, लेकिन हटिया डैम के साथ वैसा नहीं है। जो अप स्ट्रीम में है, जैसे नगड़ी है, सपारोंग है, उधर जो अच्छा बारिश होता है उसमें से जमा होता है, शहर का पानी उसमें नहीं जाता है। उधर रांची के तमाड़ में भारी बारिश से रांची टाटा हाईवे पर बना डायवर्सन टूट गया है, जिससे बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन डायवर्सन के बहने से एनएच पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सड़क के दोनों ओर करीब 5 किलोमीटर तक घंटों जाम लगी रही। हालांकि एनएचएआई की टीम द्वारा डबल लेन डायवर्सन बना लिया गया है, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं छोटी गाड़ियों को ग्रामीण रास्ते से डायवर्ट कर दिया गया था, लेकिन बड़ी गाड़ियां करीब 30 घंटे तक जाम में फंसी रही। मॉनसून का इंतजार किसानों को हमेशा से रहता है, लेकिन रांची में कई गांव ऐसे भी हैं जिन्हें मॉनसून से डर लगता है, क्योंकि उनकी खेती इस बारिश में बर्बाद हो जाती है। दरअसल राजधानी के झिरी इलाके में नगर निगम ने कचरा डंपिंग यार्ड बना रखा है। हर साल बारिश के मौसम में इस कचरे से निकलने वाला जहरीला पानी खेतों में फैलकर फसल को बर्बाद कर देता है। झिरी इलाके के आसपास सुंडेल, मनातू और चेड़ी जैसे कई गांव हैं, जहां मॉनसून के दिनों में पहाड़ी पोटो नदी बहती है, लेकिन कचरे के पहाड़ से निकलने वाला जहरीला पानी से यह नदी भी हर साल दूषित होकर अपना रंग बदल देती है। लिहाजा 4 से ज्यादा गांव की जिंदगी अब सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। दरअसल परेशानी की वजह रांची के झिरी में कचरा डंप एरिया जो बना रखा है रांची नगर निगम ने, बारिश के दिनों में यहीं से गंदा पानी, जो जहरीला पानी है, यहां से होकर गुजरता हुआ खेतों में पहुंच रहा है, जिससे धान की फसल बर्बाद हो रही है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम 10-12 साल से यहाँ पे नगर निगम, रांची नगर निगम यहाँ पे कचरा डंप करता है और फिर बरसात में पानी सीवरेज के जहरीला पानी छोड़ता है और ऐसे से आते हम लोग का पोटो नदी में आके घुस जाता है और खेत बंजर हो जा रहे हैं। जहरीली पानी से खेत पूरा बंजर हो जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये नदी देखिए काला पड़ गया है हम लोग का, जो जिसमें नहाते धोते थे, अब इसमें नहाना धोहाना भी छूट गया है। ये कचरा गढ़ा जो डंप हो रहा है वहाँ से पूरा स्राव होके पूरा काला पानी आ रहा है। इसमें मछली उछली भी मर गया है और जितना भी पूजा पाठ, जितना भी छठ पूजा सब होता है यही नदी पे आश्रित है। तो कहीं ना कहीं रांची नगर निगम के माध्यम से हम लोग प्रयासरत है, बशर्ते अब हम टकटकी निगाह है सरकार की ओर देख रहे हैं कि अपनी कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान कर दे तो झिरी का काम और प्लांट दोनों शुरू हो जाए और जिस तरह से ग्रामीणों को जो अभी असुविधा हो रही है वो नहीं होगी। इस 2 रंग के पानी ने 4 गांवों की जिंदगी को बदरंग बना दिया है। हम इस समय खड़े हैं रांची के झिरी और सुंडेल इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि झिरी का जो कचरा डंप एरिया है वहां से जो दूषित पानी निकल रहा है और किस तरह वो पानी यहाँ की जो बरसाती नदी है, पोटो नदी, उसमें जाकर मिल जा रही है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा पानी जो यहाँ पर पूरा पानी दूषित हो गया है और यही पानी बहकर यहाँ के खेतों में जा रहा है। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि कल तक जो उनकी किसानी उनके घर को समृद्ध बना रही थी, हालात ने आज उनको मजदूर बनाकर रख दिया। कैमरामैन नलिन के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इस बार का खेल रत्न पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। इस बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसमें क्रिकेटर रोहित शर्मा भी शामिल हैं। वहीं 2 कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम श्रेणी में टाटा आर्चरी के कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, जबकि 27 खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें झारखंड की गोल्डन गर्ल दीपिका के पति अतुनी दास भी शामिल हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर सिमडेगा से है। सिमडेगा के बोलबा में मुठभेड़ में पुलिस ने उग्रवादी संगठन पहाड़ी चीता गिरोह के एरिया कमांडर सिमोन को मार गिराया है, जबकि दूसरा उग्रवादी किशोर खलखो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस दौरान कमांडर चरका खड़िया नदी में कूदकर भाग निकला। दरअसल उग्रवादियों की सूचना पर पुलिस तलमंगा डिपाटोली इलाके में पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 उग्रवादियों को गोली लगी, लेकिन इलाज के दौरान एरिया कमांडर सिमोन केरकट्टा ने दम तोड़ दिया। क्रिमिनल्स हैं वो एक हमारा ठेकेदार है रोहित कुमार सिंह, जिसने एक FIR किया था अपने ऊपर लेवी का, और मांगने के लिए इन लोगों के ऊपर केस हुआ था कल, जिस पर पुलिस की टीम वहां गई थी। इसी बीच वो लोग को पता चला कि उसने FIR किया है, तो वो उसको मारने के लिए वहां पहुंचे। जब मारने के लिए वहां पहुंचे तो पुलिस की टीम वहां ऑलरेडी थी। पुलिस को देखते ही उन लोगों ने गोली चला दी, जिसमें एक अपराधकर्मी जो है वो एक अपराधकर्मी के पाँव में गोली लगी है, बुरी तरह से घायल है। बाकी 3 पकड़े गए हैं। 2 घायल है, 2 पकड़े गए हैं। 4 लोग की टोटल गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये बोलबा थाना का केस है। वहाँ मुठभेड़ चल रही थी, उसी से ये लोग घायल होकर आए हुए हैं। उसमें से एक सिमोन करके है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। धनबाद के मटकुरिया में बीजेपी नेता सतीश सिंह की हत्या के 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है। इस हत्याकांड की जांच के लिए DIG ने SIT गठित की है, लेकिन अब तक इस टीम को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने हत्यारों की पहचान बताने वाले का नाम गुप्त रखने के साथ ही इनाम की घोषणा की है। बुधवार को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बीच सड़क पर बाइक से आए अपराधियों ने सड़क किनारे पैदल चल रहे सतीश सिंह की गोली मार दी थी। हत्याकांड की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। फिर भी शूटर पुलिस के हाथों से दूर है। वहीं इस पूरे मामले में दूसरा पहलू यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सतीश सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद अब स्पॉट पर कार्रवाई करने वाले सभी जवानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। DIG सर ने स्पेशल टीम गठित किया है। इसमें हम हैं और DSP लॉ एंड ऑर्डर है, थाना प्रभारी लोग हैं। इसमें गोविंदपुर, बैंक मोड़, केंदुआड़ी, फुटकी सब लोग हैं, और टेक्निकल साइबर DSP साहब सब लोग इसमें लगाकर काम कर रहे हैं। पूरा मतलब एफर्ट लगा रहा है इसमें जल्द से जल्द खुलासा करने का। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।